अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इजी शेफ़ में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो ज़बरदस्त सी मसालेदार चटपटी आलू की कतलियाँ। बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी है। आइए इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। आलू की कतलियाँ बनाने के लिए सबसे पहले आपने आलू ले लेने हैं 1 किलो और उसको इस साइज़ में गोल गोल कट कर लेना है। ज़्यादा मोटा नहीं, थोड़ा बारीक भी नहीं, बस नॉर्मल साइज़ में ऐसे कट कर लें। और टमाटर जो है वो मैंने ले लिए थे 4 अदद बड़े साइज़ के और इसको इस तरीके से काट लिया था और इसको ब्लेंडर में मैंने डाल दिया था और 1 गिलास पानी हम इसको डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे टमाटरों को। ये देखिए टमाटर हमारे इस फॉर्म में ब्लेंड हो जाएंगे। छिलका मैंने उतारा नहीं था, जब मैंने इसको ब्लेंड किया है तो छिलका भी अच्छी तरह से पिस चुका है। ये देख लीजिए टमाटरों का पेस्ट रेडी है। और उसके बाद हमने एक पैन ले लेना है, उसको गर्म कर लेना है मीडियम फ्लेम पे और ऑयल हमने 1 कप डालना है। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हमने 1 चम्मच ज़ीरा शामिल कर देना है। देखिए 1 चम्मच ज़ीरा हमने शामिल कर दिया। इसको भून लेंगे हम अच्छी तरीके से। जब हमारा ज़ीरा अच्छी तरह भुन जाएगा तो इसी वक्त पे हमने लहसुन अदरक का पेस्ट बस 1 चम्मच हमने शामिल कर देना है और इसको भी अच्छी तरीके से भून लेना है। ज़ीरा और लहसुन अदरक का पेस्ट भुन चुका है तो इस वक्त पे हमने कुटी हुई लाल मिर्च 2 चम्मच शामिल कर देनी है, उसको भी भून लेना है। ये चीज़ें भुन चुकी हैं, अब इसमें हमने आलू शामिल कर देने हैं। ऐसे आप चम्मच चलाते जाइए, भुनाई करते जाइए ताकि आलू पतीली में चिपक ना जाए, इसलिए आपने इसको चम्मच चलाते रहना है और मीडियम फ्लेम पे आपने भूनते रहना है। ये सारे आलू हमने इसमें शामिल कर दिए हैं और इसको ऐसे भूनते रहना है। ये भुन जाएगा। अभी और भी स्पाइसेस इसमें आपने डालने हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें आपने जब भून के डाली हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मज़ेदार सौंधा सौंधा सा टेस्ट आता है। इसलिए आप कुटी हुई लाल मिर्चें लाजमी भूनें। आप चाहें तो साबुत मिर्चें भी भून के डाल सकते हैं। और इस वक्त आप शामिल कर देंगे 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच बड़ा नमक का हम शामिल कर देंगे और आधा चम्मच हल्दी और आधा ही चम्मच पिसा हुआ धनिया और आधा ही चम्मच हमने शामिल करना है पिसा हुआ गरम मसाला। और इसको भी आपने अच्छी तरीके से भून लेना है सारे मसाले को। तकरीबन आपने 5 से 7 मिनट तक इसको भूनते रहना है, इसी तरीके से चम्मच चलाते रहना है। पानी आपने शामिल नहीं करना है इसमें अभी। और आपने जो टमाटर का पेस्ट जो बनाया था वो इसमें शामिल कर देना है। जो टमाटर के पेस्ट में जितना भी पानी है बस इसी पानी में हमारे आलू गलेंगे। आपने अलग से इसमें पानी शामिल नहीं करना और इसको अच्छी तरीके से आपने भूनते रहना है। तकरीबन आप इसको 7 से 8 मिनट तक भूनते रहें इसी तरीके से। और इसमें साबुत हरी मिर्चें शामिल कर दीजिए, 4 अदद की मैंने शामिल कर दी हैं। और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है, चम्मच चलाया है। और इस वक्त पे आपने आंच को थोड़ा धीमा कर देना है ताकि हमारे आलू गल जाए और ढक के रख देना है कुछ देर के लिए। तकरीबन 15 मिनट में आलू गल चुके थे। ये देखिए
अब मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। एक दफ़ा आपको चेक करके दिखा दूँ, देखिए आलू गल गए हैं। ज़्यादा आपने नहीं गलाने, नरम नहीं करने, बहुत ज़्यादा नरम होंगे तो वो टूट जाएंगे। बस आपने इस हद तक गलाने हैं कि वो अच्छी तरह से खाए जाएं, सख्त भी ना रहें। ये देखिए आराम से टूट रहे हैं, आलू गल चुके हैं। अब हमने इसमें हरा धनिया शामिल कर देना है। बिल्कुल भुने भुने से मज़ेदार स्पाइसी आलू हमारे रेडी हैं। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो दिल करता है कि सारी हांडी को साफ़ कर दें। घर में खूब मज़े से खाएंगे सब, और अक्सर बच्चों को तो इस तरीके से बहुत पसंद आते हैं आलू, बहुत शौक़ से खाते हैं बच्चे और बड़े भी, सबको ही बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए डिश में निकाल रहे हैं हम, कितने ज़बरदस्त इसका कलर लग रहा है और मसाला इसके ऊपर लगा हुआ नज़र आ रहा है आलूओं के ऊपर। बहुत टेस्टी और स्पाइसी हैं। अब मैं आपको इसको एक प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में और कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मैं आपके साथ और अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करूं। और आप इसको दही के रायते के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेंगे और इनका टेस्ट दोबाला हो जाएगा। ये हम टेस्ट करने लगे हैं, इस तरीके से आप खाइए, बहुत ही मज़ेदार। अब मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।